लेकिन जॉइंट फैमिली के जो नुकसानात हैं वहाँ पर्दा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देवर और भाभी का मसला है। मुमकिन भी नहीं इतनी बड़ी फैमिली, कैसे करेंगे पर्दा? तो आगे चल के मसाइल पैदा हो रहे हैं। भैया परदेश गए हैं तो भाभी को देखना यानी ख्याल रखना है उनका। फिर इसी तरीके से सुबह उठ के अगर फजर से पहले नहाना होगा तो कैसे नहाएंगे? औरतें सब बोलेंगी ना, देखो ये नहा रही है। मैं तो खुल के बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज जो हमारा सवाल है, देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में, यहाँ का जो माहौल है वो जॉइंट फैमिली का माहौल है, सिस्टम है, ये चलता है यहाँ पे। तो इस सिलसिले में इस्लामी रहनुमाई क्या है? क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो इस सिलसिले में इस्लाम क्या हल पेश करता है? हाफिज़ साहब, आपने तो बड़ा अच्छा सवाल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोगों के ये मसाइल हैं, जॉइंट फैमिली या सिंगल फैमिली। बिल्कुल। हम और आप इंडिया के अंदर हैं, यहाँ जॉइंट फैमिली है। एक ही घर में 50 लोग भी रहते हैं, परदादा, दादा, चाचा, अब्बा और बेटा और भतीजा और पोते सब मिलके। लोग बोलते हैं अरे मेरे घर पे 50 लाठी है, 50 लोगों का खाना बनता है। कहीं ये फ़ख्रिया चीज़ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मसाइल बहुत पैदा हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं कोई हिसाब नहीं है। जॉइंट फैमिली के फ़ायदे कुछ भी हो, लेकिन जॉइंट फैमिली के जो नुकसानात हैं वहाँ पर्दा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देवर और भाभी का मसला है। मुमकिन भी नहीं इतनी बड़ी फैमिली, कैसे करेंगे पर्दा? तो आगे चल के मसाइल पैदा हो रहे हैं। भैया परदेश गए हैं तो भाभी को देखना यानी ख्याल रखना है उनका। फिर इसी तरीके से सुबह उठ के अगर फजर से पहले नहाना होगा तो कैसे नहाएंगे? औरतें सब बोलेंगी ना, देखो ये नहा रही है। मैं तो खुल के बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो फजर की नमाज गायब, बहुत बड़ा मसला है। फजर की नमाज गायब। रमज़ान में कितने नौजवान फ़ोन करते हैं कि मौलाना हम क्या करें, मतलब जॉइंट फैमिली है, नहाने की ज़रूरत पड़ती है, कैसे नहाएं? कैसे नहाएंगे? तो ये दीन का भी नुकसान हो रहा है, अमल पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, अखलाकी तौर पे भी ख़राबी पैदा हो रही है। और उसमें कितने नौजवान सुस्त होते जा रहे हैं। बड़ा भैया कमा रहे हैं, छोटे सब खा रहे हैं, ये भी एक नुकसान है। और कभी कभी ऐसा होता है कमा के भैया लाते हैं और छोटे वाले सब उसी को लात मार के निकाल देते हैं बड़े भाई को। कभी कभी ऐसा मुल्क का भी नुकसान होता है, हो ही रहा है। बिल्कुल। इसलिए सिस्टम क्या है, शादी हो, बच्चे को अलग कर दें, और माँ बाप की लेकिन खिदमत करनी है। अपने यहाँ क्या हो रहा है, अगर हमने अलग कर दिया तो माँ बाप ये समझते हैं कि अब हमारी खिदमत ही नहीं हो पाएगी। अच्छा शेख, एक मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है कि जॉइंट फैमिली के साथ जब हम रहते हैं, नई शादी होती है, तो एक आदमी अपनी औरत को कैसे वक्त देगा और कब देगा? और ऐसे मसले में क्या है कि अगर मिलना ही हो तो रात ही का इंतज़ार, बिल्कुल, दिन में कुछ नहीं। शादी का मसला सिर्फ बच्चा पैदा करने तो नहीं होता शेख, नहीं। और वैसे भी पूरे तरीके से मिलना हो, कुछ करना हो तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। लोग हंसी मजाक करते हैं, ही हूँ हाँ हाँ। एक नुकसानात, भाइयों के दरमियान दुश्मनी बढ़ जाती है, और दुश्मनी के सबसे बड़े जिम्मेदार अब्बा हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एक दुकान है, अब्बा क्या करते हैं, अपने बेटे को रख लेते, कोई हिसाब किताब नहीं। बेटे को 3 तरीके से रखना चाहिए, या नौकर बना के रखो, या पार्टनर बना के रखो, या उसको सैलरी वाले पर रखो, बिल्कुल, ताकि जो उसके और भाई लोग आएंगे बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो क्लियर नहीं होता तो आगे चल के मीरास तकसीम करने में मसला होता, और कहीं कहीं वो भाइयों में कत्ल भी हो जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए कहा जाता है ताशरू कल इख्वान तामलू कल अजानिब, भाइयों की तरह रहो लेकिन मामलात में अजनबी की तरह। और एक दूसरे की गीबतें बहुत हो रही है, तो जब बर्तन एक तरह से रखे हुए हों और आवाज़ हो तो बर्तन को अलग कर देना चाहिए, वरना क्या होगा, बर्तन टूट जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, भाई लोग बेहतरीन थे, दोस्त थे, लेकिन आज वो कट्टर दुश्मन बने बैठे हैं, वो थोड़े से मसले की वजह से। तो ये सब लेन देन का जो मसला होता है, फिर अब्बा का जो मसला होता है, फिर घरेलू जो मसाइल होते हैं वो बड़े मसाइल हैं। बड़े मसाइल, बड़े भाई बहुत कमाते हैं, लेकिन अब उनके बाल बच्चे बड़े हो गए तो उनकी बीवी बोलती है कि सिर्फ आप अपने भाइयों का ख्याल रखिएगा, बहनों का ख्याल रखिएगा। और वो भी औरत बोलती है, क्या मैं अपने सास ससुर के बच्चों की खिदमत के लिए आई हूँ, क्या अपने बच्चों की खिदमत के लिए आई हूँ? तो आदमी सोचता क्या करे, तो कभी कभी क्या होता, बेईमानी हो जाती, छुपा छुपा के रखता, बोला फिर मैं अलग हो रहा हूँ, फिर उसके बाद वो बना लेता, दूसरों को नहीं देता। बड़े मसाइल हैं। अब्बा गुजर गया, मीरास कैसे तकसीम होगी? बड़े भैया कब्जा करके बैठे हुए, दे ही नहीं रहे, बना रहे हैं। अब कहाँ लेके जाएंगे? चलो लड़ाई झगड़ा, केस लड़ रहे हैं। छोटी सी जगह है, उसकी कीमत होगी 50,000, केस में जा रहा 5 लाख, छोड़ेंगे। अना का मसला है। कहीं कहीं पर मैंने ये भी देखा है, जब हिस्सा लगा तो बाल्टी को भी काट दिया गया 4 हिस्से में। भाई एक भाई रख सकता था, बोले कि ना चारों का इसलिए काट दो। ये दुश्मनी नहीं शेख, मोहब्बत का या एक साथ रहने का जो भी जज्बा हो और जो भी दावा हो,
مطلب آدمی کے اندر ہرس، لالچ یا اپنے سگوں سے جو محبت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مطلب یہ چیزیں جو ہیں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے. وہ خرابیاں، کچھ لوگ سست بن جا رہے ہیں، غیبتیں بہت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، بات نہیں کر رہے. اختلاف اور جھگڑے میں مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں. نہیں، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے جتنے کم ملیں گے اتنے زیادہ فائدہ. زرغبن تزدد حبن، ملنا جلنا کم کرو، محبت بنی رہے گی. بالکل، یہ سب کچھ فارمولے ایسے ہیں جس کے ذریعے ہم بچا کر. غلطی کم، غلط فہمی زیادہ ہے. جب بھی کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو سب اس لوگ میں وہ جو نئی شادی کا جو تذکرہ ہوا، نئی شادی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. جوائنٹ فیملی کے ساتھ نئی شادی ہوئی ہے، ایک شادی کا مطلب صرف بچہ پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے. بیوی کو دن میں بھی آدمی وقت دے، اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کرے، لیکن نہیں کر سکتے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. دن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، بالکل، لیکن وہ سب کنسیپٹ ہے ہی نہیں جوائنٹ فیملی میں. اور جو بھی ایسا کیا تو بولے آپ کی بیویاں جہاں سے کھاتی تھیں اللہ کے نبی وہاں سے کھانے کی کوشش کرتے. کہاں سے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. وہ کیا رہتا، بھائی بھائی سب ایک ساتھ کھائیں گے، عورتیں سب ایک ساتھ کھائیں گی، اسی کو لوگ سمجھ لیے یہی اسلام ہے. بالکل. اور آپ سمجھانے جائیے گا تو بولے رہے یہ مولوی لوگ جوائنٹ فیملی کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ مولوی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ سب محبت کریں ان کے ماں باپ سے، اس لیے بچوں کو پڑھانا لکھانا نہیں. کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے. بالکل. اور کتنے ماں باپ تانا بھی دے رہے تم لوگ مولوی پڑھ لکھ کے کیا کرے، دیکھو جاہل کتنا اچھا ہے، کتنا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے. نہیں تو اس میں بھی ماں باپ کی خدمت ہو سکتی ہے. ایک ہفتہ ایک مہینہ میں اپنے پاس رکھوں، خوب خدمت کروں، پھر آپ رکھیں دوسرا بھائی، پھر تیسرا بھائی رکھے، اس میں تو اور مہمان بن کے جائے گی، اور زیادہ خدمت ہوگی. بالکل. بارک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، دیکھا آپ نے جوائنٹ فیملی کے تعلق سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں. اس لیے جوائنٹ فیملی یا سنگل فیملی بہتر وہی ہے جو قرآن حدیث والی، جو قرآن اور جو اسلام کہتے ہیں.